Good morning, student. Today we start our second element, सिलेक्शन. सिलेक्शन यानी फर्स्ट हमारा जो एलिमेंट था स्टाफिंग का रिक्रूटमेंट, वो हमने कल कंप्लीट करा. रिक्रूटमेंट यानी ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट रिसीव करना, वो हमारा होता है रिक्रूटमेंट. सिलेक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सिलेक्शन. Process of selection begins once the need of the employees is determined and the process of recruitment is completed. हमारी जो सिलेक्शन की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है नीड ऑफ द एम्प्लॉयज़ इज़ डिटरमाइंड, जब हमको पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी क्वालिफ़िकेशन के एम्प्लॉयज़ की नीड है और रिक्रूटमेंट की प्रोसेस पूरी हो जाती है. इट इन्वॉल्व a series of steps by which candidates are screened by choosing the most suitable persons for vacant jobs in the organization. ये जो कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने हमारे यहाँ एप्लीकेशंस दी है, उनमें से मोस्ट सूटेबल पर्सन को अपनी वैकेंट जॉब पर सिलेक्ट करना, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. It is a process by which unsuitable candidates are rejected and suitable ones are chosen. जो प्रोसेस में अनसुटेबल कैंडिडेट को हम रिजेक्ट कर देते हैं और सुटेबल को हम चूज़ करते हैं. इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूशन ऑफ द एप्लीकेंट. जो एप्लीकेंट है उनका इवैल्यूशन करते हैं. द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन स्टार्ट्स with comparing the recruitment of a job with the qualification of the applicant. सिलेक्शन हमारा स्टार्ट होता है कंपेयरिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ जॉब विद द क्वालिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट. एप्लीकेंट की जो क्वालिफिकेशन है उनका कंपैरिजन करने से हमारी सिलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है. इट इज़ ऑफ utmost importance that a person who is qualified for it does the job. Improper selection will leave both the employer and employee unsatisfied. अगर हमने improper selection किया है, अगर हमारा सिलेक्शन सही नहीं है, तो जो एम्प्लॉयर होता है और जो एम्प्लॉई होते हैं वो दोनों अनसेटिस्फाई होते हैं. टू ensure the selection of the right type of persons for various jobs, psychological techniques may be applied in a systematic manner. जब हम राइट टाइप्स के पर्सन को वेरियस जॉब पर सिलेक्ट करते हैं तो हमको साइकोलॉजिकल टेक्निक्स सिस्टमेटिक मैनर में अडॉप्ट करनी पड़ती है. अब यहाँ पर हमको ब्लैक डार्क में इसको शॉर्ट में समझाया है. सिलेक्शन रेफर टू द प्रोसेस बाय विच क्वालिफाइड एप्लीकेंट आर सिलेक्टेड बाय मीन्स ऑफ वेरियस टेस्ट एंड इंटरव्यूज़ आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट. जो बहुत सारे एप्लीकेंट जिन्होंने जॉब सीकर से जिन्होंने हमारे यहाँ एप्लीकेशन दी है, उनमें से हम क्वालिफाइड एप्लीकेंट को सिलेक्ट करने की प्रोसेस सिलेक्शन होती है. मीनिंग हो गया हमारा सिलेक्शन का. डेफिनेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. अब है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन और फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल सिलेक्टिंग एम्प्लॉई. फॉलोइंग प्रिंसिपल शुड बी कीप्ड इन माइंड वाइल सिलेक्टिंग एम्प्लॉई. जब हम एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं तो हमको फॉलोइंग प्रिंसिपल्स माइंड में रखना चाहिए. फर्स्ट, द एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड स्टाफ शुड बी सिलेक्टेड. हमको एक्सपीरियंस होल्डर्स को और क्वालिफाइड स्टाफ को सिलेक्ट करना चाहिए. सिलेक्शन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ डिसाइडेड स्टैंडर्ड. जो हमारा सिलेक्शन है वो हमारा स्टैंडर्ड्स पर डिसाइड होना चाहिए. बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस शुड बी यूज्ड फॉर सिलेक्शन. हमने जो अभी सोर्सेस पढ़े थे रिक्रूटमेंट के, इंटरनल जिसमें प्रमोशन, ट्रांसफ़र और
एडजस्टमेंट ऑफ एडिशनल एम्प्लॉई था। एक्सटर्नल रिसोर्सेज में कैंपस सिलेक्शन, फैक्ट्री गेट, रीअपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मल एम्प्लॉयज़ हमारा इंक्लूड था। तो हमको जब हम सिलेक्शन की प्रोसेस करते हैं तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सोर्सेज को हमको यूज़ करना चाहिए सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन पॉलिसी शुड बी इन लाइन विथ अदर पॉलिसीज़ ऑफ द एंटरप्राइजेस। जो हमारी सिलेक्शन की जो पॉलिसी होती है वो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की अदर पॉलिसीज़ की तरह क्लियर होना चाहिए। ऑल स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेसेस शुड बी केयरफुली फॉलोड। जो भी हमारी सिलेक्शन की प्रोसेस है उसको हमको केयरफुली फॉलो करना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस शुड नॉट बी रिगिड बट इट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू सूट द रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन प्रोसेस हमारी रिगिड नहीं होना चाहिए और फ्लेक्सिबल हमारी होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस should consider the qualities and qualification of the person and must not be besides। यानी हमारी जो सिलेक्शन की प्रोसेस होना चाहिए वो क्वालिटीज़ और क्वालिफ़िकेशन को कंसिडर करते हुए होना चाहिए, हमें और कुछ भी नहीं रखना चाहिए। डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ सिलेक्शन शुड बी यूज फॉर अपॉइंटमेंट एट डिफरेंट लेवल्स एंड फॉर डिफरेंट पोस्ट। जो हमारी सिलेक्शन की डिफरेंट प्रोसेसेस होती है वो हमें अलग अलग लेवल्स के एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने के लिए यूज़ करना चाहिए। द रूल्स एंड द लॉज प्रिवेलिंग इन द कंट्री शुड बी कंप्लाइड विद। जो भी हमारी सिलेक्शन की प्रोसेस होती है उसमें हमारी कंट्री में जो रूल्स और रेगुलेशन है वो फॉलो होना चाहिए। सिलेक्शन पॉलिसी शुड बी सिंपल, क्लियर एंड रेशनल। जो सिलेक्शन की पॉलिसी है वो सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और रेशनल होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस। द मेन पर्पस ऑफ एनी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर इज़ टू फाइंड आउट द राइट मैन for each job. The procedure to be followed will depend on the jobs to be filled and the type of organization. A large organization can have an extensive procedure. The selection processes start after recruitment. The main steps of selection process adopted by large organization are as under। जो मेन हमारा पर्पस होता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का कि राइट मैन को ईच जॉब पर सही व्यक्ति को अपॉइंट करना। द प्रोसीजर टू बी फॉलोड विल डिपेंड ऑन द जॉब टू बी फिल्ड। और जो हमारी प्रोसेस होती है, प्रोसीजर होती है, वो हमारी डिपेंड करती है कि हम जॉब टू बी फिल्ड एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स पर डिपेंड करती है। जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी जो प्रोसीजर होती है वो भी बड़ी होती है, जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनकी प्रोसेस भी छोटी होती है। यहाँ पर हमको नेक्स्ट पेज पे एक पूरा चार्ट बना के दे के रखा है प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन और सिलेक्शन प्रोसेसेस। फर्स्ट है रिसीविंग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन रिसीव करना। स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आई है उनमें स्क्रूटनी करना, यानी कि जो एप्लीकेशंस हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं करती है तो उनको रिजेक्ट करना। स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, पहले इंटरव्यू लेना। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लेना, वेरियस टेस्ट होते हैं। फाइनल इंटरव्यू लेना। मेडिकल एग्जामिनेशन। रेफरेंस चेकिंग। फाइनल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट लेटर। इंडक्शन एंड प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब हम ये सारे जो हमारे पॉइंट है इनको हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने एप्लीकेशन रिसीव करी, जो सूटेबल होगी उनको हम नीचे ले जाएंगे, अनसूटेबल को बाहर कर देंगे। स्क्रूटनी में अनसूटेबल बाहर कर देंगे,
जो सुटेबल होगी उनका इंटरव्यू लेंगे, फिर अनसुटेबल बाहर कर देंगे। ऐसे हमारी सिलेक्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें हमारा रिजेक्शन होता है, हम रिजेक्ट करते जाते हैं एप्लीकेशंस को। अब हम पूरे पॉइंट्स को डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट है हमारा रिसीविंग एप्लीकेशंस। आफ्टर द रिक्रूटमेंट द फर्स्ट थिंग विल हैपन is that the applications will be received from the prospective applicant। जो हमारा रिक्रूटमेंट की जो पहली चीज़ होती है कि प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट की एप्लीकेशन को रिसीव करना। रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की पहली स्टेप होती है कि एप्लीकेशन रिसीव करना। एप्लीकेशन गिव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द कैंडिडेट्स which help in formulating questions for the interview and to decide upon the rest of the step of selection। एप्लीकेशन से हमको आइडिया मिलता है कि हमको कैंडिडेट से कौन से क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछना है और हमारे आगे की सिलेक्शन की स्टेप क्या होगी। दो, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस। स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन इज़ द फर्स्ट स्क्रीनिंग प्रोसेस। Those application can be separated which fulfill the criteria of qualification, experience, etc। जो भी हमारे पास एप्लीकेशन आई है उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। जो हमारे क्राइटेरिया का जो क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस है, जो पूरा करती है उसको हम अलग कर देते, बाकी एप्लीकेंट को हम रिजेक्ट कर देते। समटाइम एप्लीकेंट में स्टेट सम कंडीशन लाइक मिनिमम सैलरी, ड्यूरेशन ऑफ वर्क, एक्सेट्रा। The application of those candidates whose condition are not acceptable to the organization or who do not fulfill the criteria of selection can be issued later for regret stating the reason। जो एप्लीकेंट की कंडीशन, कैंडिडेट की कंडीशन हमको सूट नहीं करती है उनको हम रिग्रेट का लेटर भेज के उनको बाहर कर देते। द सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी कॉल्ड फॉर प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। उनको फिर हम इंटरव्यू के लिए कॉल करते। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। These interview is generally brief and help in screening the candidates on the basis of physical and mental fitness। Candidates found suitable at this stage would be called for employment test and final interview। जो हमारे प्राइमरी इंटरव्यू में जो सिलेक्ट हो जाते हैं उन कैंडिडेट को हम फिर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट और फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। फोर्थ पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट आर बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्ट। These tests are carried out to measure the psychological characteristics of the individual for suitable to the job। जो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होते हैं उसमें वेरियस साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिससे हमको पता चलता है कि जो कैंडिडेट्स है वो हमारा जॉब के लिए सुटेबल है या नहीं है। द एज्यूम्शन बिहाइंड द कंडक्टिंग these tests in the selection processes is that the human behavior at work can be predicted by giving various tests to the individual। These tests bring out the qualities and weakness of individual which can be analyzed before the offering the job। जो हमारे बहुत सारे टेस्ट होते हैं साइकोलॉजिकल, उनसे हमको इंडिविजुअल्स की वीकनेस और उसकी क्वालिटी पता चलती है। These psychological tests can be various types such as intelligence test, aptitude test। ऐसे हमारे ये सारे हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिनसे हमको पता चलता है कि कैंडिडेट का वीकनेस क्या है और उनकी स्ट्रेंथ क्या है। अचीवमेंट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ये सारे हमारे टेस्ट होते हैं। तो वेरियस टेस्ट कर लेते हैं कंपनी। देन फाइनल इंटरव्यू। हैविंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑल टेस्ट relating to employment, the candidate is called for final interview। This is the interviewer puts oral question to the prospective employees। जो इंटरव्यूअर होता है वो कैंडिडेट के सामने कुछ क्वेश्चन रखता है टू जज वेदर ही शी इज़ सुटेबल फॉर जॉब और नॉट, जिससे वो जजमेंट करते हैं कि जो पर्सन इंटरव्यू दे रहा है वो जॉब के लिए सुटेबल है या नहीं है। It is a dialogue between the employer and employee। The main purpose of an employment interview, first to seek more information about the candidate। कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना।
to give the candidate an accurate picture of the job with details of terms and condition. जो हमारा कैंडिडेट है उसको एक्यूरेट जॉब की पिक्चर देना और उसको टर्म्स और कंडीशन भी बताना जॉब की. थर्ड, टू वेरीफाई द एकेडमिक डिग्रीज फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म. जो भी एकेडमिक डिग्रीज है उनको फील्ड करना. टू असीज द जनरल इंटरेस्ट, मेमोरी एक्सेट्रा. जो हमारा कैंडिडेट है उसका जनरल इंटरेस्ट, उसकी मेमोरी को टेस्ट करना. 6, मेडिकल एग्जामिनेशन. एट दिस स्टेज the candidate is put to medical examination. It is essential step in the selection procedure. It protects the organization against the risk of claim for compensation from applicant who might already be suffering from some diseases or disability. मेडिकल एग्जामिनेशन करना ताकि हमको पता चल जाए कि कैंडिडेट को कोई मेडिकल या कोई फिजिकल डिसेबिलिटी तो नहीं है. There are 3 aims of medical examination: physical fitness for the job concern, to protect the business organization from infection diseases, and to control the excessive expenditure on the treatment of employee. ये तीनों हमारे यहाँ पर एम पूरे हो जाते. हमको फिज़िकल फिटनेस पता चल जाती है, बिजनेस हमारा इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट हो जाता है और कोई भी खर्चा एम्प्लॉय का अननेसेसरी फर्म पर या कंपनी पर नहीं आता है. 7, रेफरेंस चेकिंग. प्रायर टू फाइनल सिलेक्शन द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स नॉर्मली गेदर सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेफरेंस गिवन बाय द कैंडिडेट. जो कैंडिडेट है वो हमको कुछ रेफरेंस देता है कि वो किन लोगों को जानता पहचानता है. फिर उन रेफरेंसेस से हम पता करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं. The information related to the character, social relations, background, police record, past employment, personal reputation, etc. for the candidate. कैंडिडेट के बारे में इस तरह से हम इंफॉर्मेशन चेक करते हैं. 8, फाइनल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट लेटर. आफ्टर द कैंडिडेट हैज़ क्लियर ऑल द हर्डल्स. ये जो हमने ऊपर पढ़ी है ये सारी हर्डल्स जब क्लियर कर लेता है in the selection procedure, she is formally appointed by issuing to him/her an appointment letter. फिर उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाता है. अपॉइंटमेंट लेटर कंटेन ब्रॉड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ जॉब, पे स्केल एक्सेट्रा. पूरा फाइनल सिलेक्शन होता है, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है. इस अपॉइंटमेंट लेटर में पूरे टर्म्स, कंडीशन, जॉब का नेचर, पे स्केल क्या रहेगी, पूरा टर्म्स और कंडीशन लिखी होती है. इंडक्शन एंड प्लेसमेंट. इंडक्शन यानी कि जो न्यू पर्सन काम करने आया है उसको हम काम के बारे में बताते हैं. इंडक्शन और ओरिएंटेशन इज़ फैमिलराइजिंग द न्यू एम्प्लॉय विद द न्यू इन्वायरमेंट. नए इन्वायरमेंट में एम्प्लॉय को फैमिलराइजेशन करवाना. पीपल विथ whom she हैज़ टू वर्क एंड द कल्चर ऑफ द एंटरप्राइजेस. उसको वर्क और कल्चर से बताना. प्रॉपर इंडक्शन मेक द न्यू एम्प्लॉय फील एट होम. उसको अपने घर जैसा लगता है. एंड शी इज़ कंफर्टेबल इज़ डूइंग द जॉब. और वो जॉब करने में कंफर्टेबल होता है. प्लेसमेंट रेफर टू असाइनिंग स्पेसिफिक जॉब्स टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स. द क्राइटेरिया ऑफ प्लेसमेंट शुड बी राइट पर्सन एट द राइट जॉब. जो हमारा प्लेसमेंट का क्राइटेरिया होता है कि राइट पर्सन को राइट जॉब मिले. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पर्सनल मैनेजर. जो पर्सनल मैनेजर होता है, ह्यूमन डिपार्टमेंट होता है, उसका ये मेन इम्पॉर्टेंट वर्क होता है. देयर मस्ट बी मैचिंग बिटवीन द रिक्रूटमेंट ऑफ द जॉब एंड द क्वालिटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़ कंसर्न. 10th, process of selection is training and development. When a new employee is put on job, she may require training. The term training refers to the systematic procedure of helping the employees to gain technical knowledge and skill for a specific job. If enables the employees to perform the job effectively, reduce wastages and increase output. Employees of higher position
need development and programs. It involve improvement or in the capacity and capability of the managerial personnel to take up more difficult and risky tasks beside the being good at the present job. तो जो भी हमने न्यू एम्प्लॉयमेंट रखा है, जिसको हमने नया एम्प्लॉय अपॉइंट किया है, उसको हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देते हैं, जिससे कि उसको जॉब की सिस्टमेटिक प्रोसीजर पता चल जाती है और वो अपना जॉब इफ़ेक्टिवली तरीके से करता है.